बाड़मेर के बालाजी मंदिर से नगर परिक्रमा सुबह करीब 4 बजे शुरू हुई और इस नगर परिक्रमा में हजारों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। आप देख सकते हैं सुबह 4 बजे बाड़मेर के बालाजी मंदिर के अंदर भक्तों की भीड़ लगी और श्रद्धालुओं ने यहाँ पर से ध्वजा के साथ बालाजी मंदिर के जो पुजारी है उनके द्वारा इस यात्रा की शुरुआत करवाई गई और उसके बाद में हजारों महिलाएं और पुरुष इस नगर परिक्रमा के लिए शुरू हो गए, जहां पर महिलाएं और पुरुषों ने भगवान के भजन और जयकारे लगाए। साथ ही इसके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी बड़ी संख्या में तैनात रही। मंदिर से होकर यह यात्रा बाड़मेर शहर के पुरानी सब्जी मंडी, उसके बाद चिंदड़ियों की जाल, उसके बाद गरडा चौराया, रावड़ी ढाणी और वन विभाग की नर्सरी सहित इंदिरा नगर, इंदिरा कॉलोनी होती हुई यह नवले की चक्की से होती हुई जसदेर शिव शक्ति धाम पहुंचेगी। लेकिन इस दरमियान जो रास्ता था वह बड़ा ही दुर्गम रास्ते के अंदर से यह यात्रा निकली और इस यात्रा में महिलाओं ने पूजा अर्चना करने के लिए और अगले जन्म में सुखद और अच्छा जीवन मिले इसके लिए छोटे छोटे घरौंदे भी बनाए। तो महिलाओं और पुरुषों के साथ पुलिस के जवान भी साथ में रहे, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर रखा था। इस यात्रा के दौरान आप देखेंगे कि पेड़ों के ऊपर जो चुनरी थी उसको उड़ाया गया ताकि उन्हें अगले जन्म में बहुत ज़्यादा लाभ मिले, बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन मिले। और जो यात्रा का रूट था इसको देख करके आप खुद ताजुब लगाएंगे कि किस तरीके का दुर्गम यह रास्ता था, जिसमें बड़ी संख्या में, सबसे बड़ी बात ये कि इसमें कई बुजुर्ग महिलाओं ने, पुरुषों ने भी भाग लिया। हजारों की संख्या में इस नगर परिक्रमा के अंदर भजन कीर्तन करती हुई महिलाएं आगे बढ़ी और पूरे रास्ते इन्होंने पूजा अर्चना करने के लिए जहाँ छोटे छोटे घरौंदे बनाए तो वहीं पत्थरों के घरौंदे भी बनाए। साथ ही साथ उसके अंदर लक्ष्मी जी के प्रवेश के लिए सिक्के को रखा गया। आप देखेंगे पूजा करने के लिए जहाँ दिए जलाए गए तो वहीं पत्थरों के छोटे छोटे घर बनाए गए और पत्थरों के घरों के साथ ही पूजा करने के लिए यहाँ पर दिए लगाए गए। तो साथ ही अपने अगले जन्म के लिए अच्छा और भव्य मकान मिले, अच्छा जीवन मिले, किसी तरीके की तकलीफ नहीं हो, इसके लिए महिलाओं ने छोटे छोटे मिट्टी के घरौंदे भी बनाए। इसके साथ ही महिलाओं ने रास्ते में जहाँ जहाँ कीड़ी नगरा था वहाँ सींचा, उसके बाद मोरों को चने खिलाए गए और आप देख सकते हैं इस तरीके से छोटे छोटे मिट्टी के घरौंदे बनाए और मिट्टी के घरौंदे के अंदर इन्होंने लक्ष्मी माता के प्रवेश के लिए, क्योंकि जीवन में लक्ष्मी जी की कमी नहीं हो, इसके लिए रुपए को भी, सिक्के को अंदर लगाया गया ताकि इस जीवन के साथ अगले जीवन में भी उन्हें किसी तरीके की धन की कमी नहीं हो। तो साथ ही साथ इस यात्रा का यह भी महत्व है कि यहाँ पर जो मकान बनाए जाते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के मकान बनाए जाते हैं ताकि अगले जीवन में उन्हें ऐसे आलीशान मकान मिल सके। तो महिलाओं ने इस दरमियान हजारों की संख्या में छोटे छोटे घरौंदे बनाए और उस घरौंदे के अंदर एक सिक्के को रख कर लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का भी काम किया।
इसके साथ ही जसदेव धाम पहुंचने के बाद में वहाँ पर मछलियों को आटा खिलाया जाएगा, मोरों को रास्ते में चना खिलाया गया। इसी के साथ रास्ते में आने वाले चीटी हाउस मतलब हमारे कह सकते हैं कीड़ी नगरे को भी सींचा गया। क्या कहना है आप खुद सुने। 3 वर्ष के बाद के अंदर एक अधिक मास आता है। उस अधिक मास में नगर परिक्रमा का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। नगर परिक्रमा अर्थात पूरे नगर का जो बाहर का हिस्सा है उसके अंदर ये प्रक्रिया की जाती है। इसमें महिलाएं अपनी तरफ से कोई दूध की धार देती है, कोई और भी चिड़ियों को दाना दूसरा कुछ करती है। इस प्रकार से ये एक महत्व का बहुत बड़ा विषय होता है। सनातन धर्म में ये कहा गया है कि इसमें संत महात्मा भी इसमें रहते हैं, उनसे बात भी की जाती है, उनसे सब कुछ प्रणाम किया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा धर्म के मामले में ये कहा गया है कि अधिक मास एक मास बदल जाता है, उसके लिए ये परिक्रमा की जाती है। और आज लगभग ये वैसे 5 बजे शुरू होनी थी, मगर लोगों ने इतनी अपनी उत्साह और इतना देखते हुए 3 बजे तक लोगों ने शुरू करना शुरू कर दिया। और लगभग हमें जितना सुनाया गया है, देख रहे हैं हम जिस प्रकार से, उस प्रकार से लगभग 40,000 50,000 आदमी इस प्रकार से एक ही फ्लो में, और किसी को कोई तकलीफ नहीं है, न कोई बहुत अच्छी पुलिस व्यवस्था है, सबकी व्यवस्था है, मगर किसी ने भी किसी को चीट करना नहीं करना, आराम से सब लोग अपनी यात्रा में चल रहे हैं। इसमें 2 विश्राम भी आएंगे, एक गोपाल गौशाला और एक जसदेव धाम में जहाँ विश्राम आएगा। उसके बाद में वहाँ पे भगवान की कथा होगी, जो मास की कथा, और उसके बाद में वापस पुनः लास्ट रात्रि 7 बजे तक हनुमान जी के मंदिर पे पहुंच के और पूर्णाहुति होगी। ये कार्यक्रम है पूरा, और ये सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ये देख रहे कहाँ खत्म हुई है? मेरा नाम आनंद मैसूरी है और मैंने पहली बार यात्रा कर रहा हूँ ये। और एक्चुअली हर माह 3 साल के बाद में एक अधिक मास में यात्रा होती है। तो कहते हैं ना कि आप एक कदम बढ़ाते हो तो दूसरा कदम भगवान अपने आप उठाता है। 2 दिन पहले जो इतनी तेज़ गर्मी थी, उमस थी, जिसमें बैठा नहीं जा रहा था, आज अचानक कल रातों रात बारिश हुई और आज मौसम सुहाना हो गया। तो जो आप कदम उठाओगे तो अपने भगवान उठाएंगे। तो लोगों में कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह। लोग तो कई लोग ऐसे जो सुबह जो संघ चला वो 3 बजे से रवाना हो चुका है हनुमान जी मंदिर से, और जो लास्ट तक जाएगा वहाँ पे जसदेव तक जाएगा।